नमस्कार साथियों। बिहार के बाद अब उन राज्यों में भी एसआईआर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जहां पर आगे आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी क्रम में यूपी समेत टोटल 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब यहां पर हम बात उन लोगों की करेंगे, मान लीजिए अगर आप मेरी उम्र के हैं और आपका भी जन्म 2000 के बाद हुआ है तो उस टाइम आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ होगा। वोटर आईडी कार्ड बना होगा जब आप 18 साल के पूरे हो गए होंगे, तो सीधी सी बात है कि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आपके माता पिता का नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है और आपका नहीं है तो इस केस में आपका क्या होगा? या फिर आपके माता पिता का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपका क्या होगा और आपके माता पिता का क्या होगा? तो उसी टॉपिक पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो पाए। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आप एक महत्वपूर्ण जानकारी ये समझ लीजिए कि चाहे एसआईआर हो चाहे एनआरसी हो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ पर भ्रम फैला रहे हैं कि जो एसआईआर हो रहा है ये आपकी नागरिकता की जांच करी जा रही है, जबकि सच्चाई क्या है कि एसआईआर वेरिफिकेशन जो है वो आपकी केवल वोटर लिस्ट में जो पहचान होती है कि आप वैलिड वोटर हो या इनवैलिड, इस चीज़ का जो प्रमाण है वो आपसे मांगा जाता है। कहीं आपने 2 राज्यों से तो वोटर लिस्ट नहीं में नाम नहीं जुड़वा रखा है, कहीं आप 2 राज्यों से वोट तो नहीं डाल रहे हो, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा बिहार में देखा गया था जिस वजह से वहाँ पर एसआईआर हुआ और कई सारे ऐसे फर्जी वोटर पकड़े गए हैं जो बिहार सहित कई राज्यों में वोट डालते थे। तो फिलहाल एसआईआर और एनआरसी में अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान से सुन लीजिए। बहुत से लोग एसआईआर और एनआरसी को लेकर के भ्रमित हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एसआईआर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वोटर लिस्ट में जांच करना और उसमें गलती पाए जाने पर सुधार करना, जबकि एनआरसी आपकी नागरिकता सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। जब वोटर लिस्ट की बात आती है तो एसआईआर प्रक्रिया को 2 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए वालों में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके माता पिता का नाम 2002 में जो वोटर लिस्ट आई थी उसमें था, और कैटेगरी बी में वो लोग आते हैं जिनके माता पिता का नाम 2002 की जो वोटर लिस्ट थी उसमें नहीं था। पहले तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए कि 2003 और 2002 में अलग अलग वोटर लिस्ट आई थी। क्या 2002 के एंड में आई थी लेकिन 2003 के स्टार्टिंग तक चली थी, इस वजह से उसको कई लोग 2002 बोलते हैं, कई लोग उसको 2003 बोलते हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से जो डाउट हो तो निकाल दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहली कैटेगरी की। 2002 वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं था या आपके माता पिता का नाम नहीं था तो क्या वो अपना वोट अब नहीं डाल पाएंगे? क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? तो यदि 2002 की वोटर लिस्ट में आपके या आपके परिवार के सदस्य का नाम नहीं है तो ऐसे में क्या होगा? चिंता की कोई बात नहीं है। जिन लोगों का नाम या उनके माता पिता का नाम सूची में है उन्हें कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, अगर आपका या आपके माता पिता या आपके